अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा कि अगर आप ने पोलैंड एम्बेसी में स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है और वो रिफ्यूज़ हो गया है तो उसका क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया और वो इस्लामाबाद एम्बेसी रिफ्यूज़ हो गया है। कुछ ऐसे दोस्तों ने भी मुझे मैसेज किए जिनकी शादी पोलैंड में हुई है, उनकी जो वाइफ है वो पोलैंड से हैं। और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिनके बच्चे भी हैं पाकिस्तान में और उनके पास पोलिश पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद ने उनको वीज़ा रिफ्यूज़ किया पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 10 पे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या सोल्यूशन है, आप कैसे पोलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कैसे पोलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। पोलैंड का जो वीज़ा है वो दो तरह से हासिल किया जा सकता है। अगर आपकी शादी पोलैंड में हुई है तो या तो आप पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद में वीज़ा अप्लाई करते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है वो वाइफ भी हो सकती है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, जो पोलैंड में मौजूद हैं, वो वहाँ पे जो लोकल ओज़ोन वोइवोडस्की है वहाँ पे टीआरसी अप्लाई करेंगे, कार्ता बबीतो अप्लाई करेंगे, जिसे टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। अब ये टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड जो कार्ता बबीतो है ये कैसे अप्लाई होगा, मैं इसमें आपको डिटेल से गाइड कर देता हूँ। तो अगर तो आपकी वाइफ पोलैंड में है, पोलिश हैं, या हस्बैंड पोलैंड में है, अगर पोलिश हैं या अगर वो टेम्पररी रेजिडेंस है या परमानेंट रेजिडेंस है, फिर भी वो ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा वहाँ से आपका टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, अब ये बात करते हैं। देखें, डॉक्यूमेंट तो तकरीबन सेम ही होते हैं, कोई इतना खास फ़र्क नहीं। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है पाकिस्तान से वो होता है पावर ऑफ अटर्नी। जो एप्लीकेंट है जो पाकिस्तान में मौजूद है उसका पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। इसे पोलिश में पेवनोमोसनिस्तफो कहते हैं। तो ये दो तरह से आप बना सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। एक तो आप एफिडेविट जो है उस पे आप लिख सकते हैं कि मैं अथोराइज करता हूँ या करती हूँ जो मेरे हस्बैंड या वाइफ पोलैंड में है कि वो मेरे बेhalf पे टीआरसी अप्लाई करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो लोकल ओजन वोजकी है उनके पास फॉर्म की शक्ल में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे पेवनोमोस वो कहते हैं। आप वहाँ पे जाकर उनसे कह सकते हैं कि मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके उसमें सारा कुछ लिखा होता है, सिर्फ वो आपने फिल करना होता है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने जो पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद है वहाँ से उसको टेस्ट करवाना है। तो अगर एफिडेविट है तो उससे भी आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है और पोलैंड एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, तभी वो पोलैंड में जाके वो एक लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट की कॉपी है या मैरिज सर्टिफिकेट है या एफआरसी का डॉक्यूमेंट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं और पोलैंड एम्बेसी से टेस्ट करवा के आपने ये सारी फाइल जो है ये आपने पोलैंड जो आपके पार्टनर हैं, वो वाइफ भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपने उनको सेंड कर देनी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट के साथ जो आपके वहाँ पे स्पाउस पार्टनर हैं वो अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे, अपने जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी कॉपी लगाएंगे, अगर तो पोलिश है तो अपने पोलिश पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे। वहाँ पे जो अकोमोडेशन है मिशकानिया जिसे कहते हैं उसका जमलदवानी लगाएंगे, एड्रेस की जो मेल्डुनुक होती है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है वो लगाएंगे, अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो लगाएंगे साथ। फिर जो जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैं पहले पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी वीज़े को अप्लाई करने के लिए या रेजिडेंस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आपके स्पाउस पोलैंड में है वो उनकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसे उमावा प्रासा कहते हैं, उमावा ज़ेलिसिया। फिर इसके अलावा अगर तो एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। फिर जो सैलरी आपकी बैंक में आती है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें शो हो कि इतनी सैलरी आ रही है कि आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को यहाँ पे रख के से सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके ट्रैवल एक्सपेंस हो गए, आप उसका लिविंग एक्सपेंस हो गए, उसके फूड के एक्सपेंस हो गए, उसकी इंश्योरेंस हो गई, वो आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको जो स्पॉन्सर है पोलैंड में उसका जूस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो जूस के डॉक्यूमेंट साथ लगाए। पीआईटी जो टैक्स के आईडी होता है वो साथ लगाए कि आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मिला के एक फ़ाइल रेडी होगी। ये फ़ाइल जो है वो वहाँ पे जो लोकल ऊज़न वोइवोड की है वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे ये फ़ाइल जमा करवा देनी है। इसकी जो फ़ीस है, फ़ीस बहुत कम है इसकी, 340 ज़्लोटी जो वहाँ के पोलैंड की बनते हैं, 340 पोलिश ज़्लोटी वो इसकी फ़ीस है। तो लेकिन इसका ये जो प्रोसेस होगा ये थोड़ा स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है। इससे इसके तकरीबन 3 से 8 महीने लग जाते हैं। लोग फॉरेनर वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, जब वो
रेजिडेंस कार्ड जिसे कार्ता बबीतो कहते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो आप यकीन करें बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कहीं तो ऐसे केस होते हैं कि वीज़ा ख़त्म हो जाता है लेकिन टीआरसी का डिसीजन नहीं आता फिर। और आजकल बहुत सख्ती की हुई है, जो स्ट्राशगानिचना है, जो बॉर्डर फोर्स है वहाँ की, वो ढूंढ रही है ऐसे बंदों को जो इलीगल हैं, पकड़ के उनको डिपोर्ट करते जा रहे हैं। तो बहुत टाइम ले रहे हैं जो वजूद है। उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा यूक्रानीन पोलैंड के अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए भी उनके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ गया है। लेकिन पहले अगर कुछ सालों पहले बात करें तो बिल्कुल भी रश नहीं होता था, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी पड़ती थी, आप ऐसे ही जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे, अपना कोई भी काम करवा लेते थे। लेकिन अब इस वक्त की अगर बात करें तो आपको हर काम के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट लेना ही बड़ा मुश्किल हो गया है पोलैंड के अंदर रहते हुए भी। तो ये आपने ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह रेडी करनी है, फाइल रेडी करके जब आप उनको जाएंगे ऊजुन में, आप कॉल भी कर सकते हैं उनको, ईमेल भी करके करके आपको मजीद उनसे आप उनसे अपडेट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि इसके अलावा भी मजीद अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो बता दें, लेकिन नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और ये जो मैं इसका भी लिंक भी लगा दूंगा, आप खुद भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फर्दर डिटेल डॉक्यूमेंट हैं। तो ये फाइल तैयार करने के बाद जमा करा देंगे 3 से 8 महीने में, वो सारा चेक करेंगे। उसके बाद डिसीजन आएगा कि ठीक है हम आपको कार्तव्य देते हैं। तो जब वो डिसीजन आ जाएगा, डिसीजन की कॉपी आप पाकिस्तान भेजेंगे और वहाँ से पुरान एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपको वहाँ से फिर वीज़ा इशू हो जाएगा। और फिर वीज़ा 100% इशू होगा, क्योंकि टीआरसी आपकी अप्रूव हो चुकी है, आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो पोलैंड में अप्रूव हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। वो वीज़ा लेके आप पोलैंड में ट्रैवल करेंगे तो फिर आपके वहाँ पे जो लोकल उशू जिसने टीआरसी इशू किया वो आपके फिंगरप्रिंट लेगी और आपको कार्ड दे देगी, कार्ता पवितो जिसे कहते हैं, जिसे रेजिडेंस कार्ड करते कहते हैं। तो फिर आप पोलैंड में रहना शुरू कर देंगे। और अगर जब भी आपने अपना कार्ड को एक्सटेंड करवाना है तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इस अपने जो रीन्यूअल का प्रोसेस है स्टार्ट कर दें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका पोलैंड इस्लामाबाद में वीज़ा नहीं लग रहा, जिनकी शादियां पोलैंड में हुई हैं, हाँ उनके वो हस्बैंड हैं या उनके वाइफ है, तो ये एक तरीका है कि आप पोलैंड में अपना केस जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं और डायरेक्ट टीआरसी कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक और तरीका है कि अगर आपको ये, क्योंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ये 3 से 8 महीने लगते हैं, तो जो एक और तरीका है जिसे यूरोपियन लॉ कहते हैं, मैं पहले भी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वो सुपर प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, जल्द अपॉइंटमेंट मिलती है पाकिस्तान में ही, जल्द ही आपको वीज़ा मिल जाता है, और जब आप यूरोप में आते हैं तो आपको 5 साल का कार्ड मिलता है। और फिर आप उस पे ये है कि उस पे आपको आपके जो स्पाउस, जो स्पॉन्सर हैं, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन्हें ये प्रूफ करना है कि कितनी इनकम है, कितना टैक्स देते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें एग्जम्पशन है आपको उस रूल के अंडर। तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो काइंडली आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।